भारत में केवल दो दल हैं, एक जो लोगों के हित के लिए लड़ रहा है और दूसरा इसके विरुद्ध। कांग्रेस खान बहादुरों, राजा बहादुरों और नवाबों को, जो कि सरकार के साथ रहे हैं, बाहर करने के लिए परिषदों में प्रवेश कर रही है। 1937 के चुनाव प्रचार के दौरान इलाहाबाद में दिए गए पंडित नेहरू के इस बयान पर जनता ने भरोसा किया और कांग्रेस ने भी चुनाव जीतने के बाद इस भरोसे को कायम रखा। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने वेतन सहित छुट्टियां, रोजगार बीमा, बीमारी के दौरान सवेतन अवकाश, न्यूनतम वेतन निर्धारण, मजदूर संगठनों को राज्य से मान्यता दिलवाने जैसे मजदूर हितैषी कदम उठाए। कांग्रेस शासित प्रांतों ने खादी और हाथ की कताई के कपड़े के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान देने, अस्पतालों में मानद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करने, सार्वजनिक इमारतों के निर्माण में कम खर्च करने, 7 वर्ष के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, मंत्रियों के वेतन में कटौती, मूल अधिकारों की घोषणा, आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और दमनकारी कोयला कानून की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। और जब अंग्रेजों ने बिना मर्जी के भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलकर देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, तो एक पल में कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक दल साठ गांठ करके सत्ता में चिपके रहे। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने IIT, IIM जैसे संस्थानों की नींव डाली। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 के जरिए कृषि सुधार करके बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी बनाया। जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए कदम उठाए। कांग्रेस ने देश की धरोहर को समझा है, क्योंकि कांग्रेस देश की धरोहर का अटूट हिस्सा है। याद दिलाना चाहता हूँ उस जमाने की, जब बगैर फौज के, बगैर हथियार के, बगैर किसी ज़ाहिरी सहारे के, बगैर पैसे के इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। हमारे किसानों ने, हमारे बेचारे अदना से अदना, गरीब से गरीब आदमियों ने लड़ी थी। उनके ऊपर बोझा पड़ा था इसका। कैसे वो जीते, अपनी हिम्मत से, अपने दम से। और आज हम पर जिम्मेदारी है उस धरोहर को बचाने की। जय हिंद।